आप देख रहे हो JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमर्ग के इलाके में और मेरे साथ यहाँ पर मशहूर अदाकारा रोनिया खान जो कि बॉम्बे से हाल ही में यहाँ कश्मीर आई है और इसके कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनके हवाले से इनसे बात करते हैं। रोनिया खान, आपका खैर मकदम है JK24/7 में। आप हमें बताइए, आप कब बॉम्बे से कश्मीर आए और क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आए हो कश्मीर में? चंद सॉन्ग है मेरे यहाँ पर करने के लिए मैं आई हूँ और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और मैंने काफ़ी कश्मीरी सॉन्ग्स भी यहाँ पर शूट किए हैं। उस ताल्लुक़ से भी मैं आई हुई थी यहाँ पर और मैंने यहाँ पे घूमा भी है। बहुत अच्छी जगह है मुझे। कश्मीर कैसा लगा और कश्मीर के लोग कैसे लगे? कश्मीर एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और बहुत अच्छे लोग हैं। रोनिया जी, आप बॉलीवुड से यहाँ आया, आप क्या मैसेज देना चाहते हो बॉलीवुड में कि यहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर आपको जो ये लोकेशन मिल रही है ये रिजेंबल करती है स्विट्ज़रलैंड को। जी, यहाँ की लोकेशंस बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए शूट्स के लिए, क्योंकि जब हमारे हिंदुस्तान में ही इतनी प्यारी लोकेशंस है तो हमें अपने हिंदुस्तान की लोकेशन ही यूज़ करनी चाहिए। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस, झरने हैं, पेड़ पौधे, हरियाली, हर एक तरह के पेड़ पौधे, क्यों जाना है दूसरी जगह? बहुत अच्छी लोकेशन। क्या आपको लगता है जैसे आप कश्मीर में आए, कश्मीर के वादी देखी, कश्मीर की खूबसूरती को लुत्फ़ अंदोज़ हुई, क्या आपको लगता है आपकी फैमिली भी यहाँ आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। ना सिर्फ मेरी फैमिली, दूसरों की भी फैमिली को कश्मीर में आना चाहिए। यहाँ की ग्रीनरी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए हर किसी को। यहाँ की लोकेशन से, यहाँ की हर एक चीज़ बहुत प्यारी है। हर किसी को यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको कश्मीर के लोग कैसे लगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, लोग जिस तरह डरते हैं कश्मीर से, डरने की कोई बात नहीं है यार। मैं 1 महीने से हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। उल्टा आप वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो आइए कश्मीर में, आइए कश्मीर की लोकेशंस को एंजॉय कीजिए, यहाँ रहिए। यहाँ पे वैसा कोई डर, खतरा या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार मैं परेशान थी रास्ते में, मुझे रास्ता नहीं पता था। उस शख्स ने देखा कि ये परेशान है, उसने मुझे रास्ता बताया। और जबकि नॉर्मली लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो अपना काम छोड़कर मुझे यहाँ के लोग रास्ता बता रहे थे। सोचिए, बहुत अच्छे और बहुत सीधे साधे लोग हैं। क्या हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में आप फिर कश्मीर आना चाहोगे? मैं बिल्कुल आना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कश्मीर में हो। मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रोनिया खान। इनका यही मानना है कि हमारे देश के सभी स्टेटों से लोगों को यहाँ आना चाहिए और कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। नदीम वानी, JK24/7, टंगमर्ग। डिस्ट्रिक्ट वुशो चैंपियनशिप 2022 आज टंगमर्ग में जो है कंक्लूड हुई। वही अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप की बात करेंगे, इसमें कुल मिला के 300 पार्टिसिपेंट्स ने इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो आज यहाँ पर इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो यहाँ पर SDM गुलमर्ग जो है मेहमान खुश के तौर पर मौजूद रहे। वही SDPO टंगमर्ग जो है वो मेहमान जीवाकार के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। तो इन प्रोग्राम्स का ही मकसद है, जिस तरह से लगातार LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम जो है आए दिन जो है देखने को मिल रहे हैं, ताकि यहाँ जो बच्चे कहीं ना कहीं इन्हें जो है प्लेटफॉर्म मिल सके, वही ये नेशनल लेवल से जाके इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। तो इस वक्त आपको सीधे चंदीलोरा ले चलते दिखाते क्या करे इस चैंपियनशिप के हवाले से। इसमें किया, हर एक ने अपना बेस्ट दिया, हर एक ने मेडल्स निकाले। हमने भी मेडल निकाला, मैंने सिल्वर निकाला और मेरे फ्रेंड ने गोल्ड निकाला। ये मोरल ये है कि स्पोर्ट्स एक अच्छा फील्ड है, आप इसमें जा सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। उनके लिए मैसेज यही है, आप इसमें जाइए, ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें जा सकते हो और अच्छे से परफॉर्म कर सकते। 3 दिन से इवेंट्स चल रहे थे और हमें यहाँ पे मतलब हमारे टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि आर्मी गुडविल से है। और यहाँ पे क्लब, हम क्लब भी जाते हैं, वहाँ पे तबस्सुम मैम एंड जबीना मैम भी हमें सिखाते हैं। और ये मतलब ये इवेंट होना चाहिए क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। Near about 300 students have participated in this championship. Championship was started from the 26 and 28 आज क्लोजिंग थी इसकी, जिसका मकसद ये है कि बच्चों को हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करें, जिसमें बच्चे आगे जाए, नेशनल खेले, स्टेट खेले, नेशनल खेले और इंटरनेशनल के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं यहीं से। और इस प्रोग्राम का बड़ा मकसद ये होता है, इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ द माई यूथ माई प्राइड, एंड जो मंशियात है इससे हम बच्चों को दूर रखें, ये भी एक हिस्सा है इस प्रोग्राम का, स्पोर्ट्स में बच्चों को लाने के लिए। और जो ये सोशल इवल्स है आजकल के, उनसे हम अपने बच्चों को दूर रखें ताकि हमारा एक समाज साफ सुथरा रहे। तो मैं
बहुत प्राउड फील करती हूँ, हमारी लड़कियाँ बहुत प्राउड फील करती हैं कि एक लड़की, एक फीमेल, एक औरत आगे हमें लीड कर रही है। इससे क्या होता है कि हम भी आगे जाके ऐसे ही लीड कर सकते हैं, हमें भी पैशन आता है, जुनून आता है। तो मैं सब लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आएँ और स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। तो ये कहेंगे कि हर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेले। मेरी जनरल मैसेज यही हमेशा रहती है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखें, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले, बुरी चीज़ों से बचे, खास कर ड्रग और जो बाकी ऐसी कुछ बुराइयां हैं उनसे बचें। और ये उनका मौका होता है अपनी ज़िंदगी बनाने का। गवर्नमेंट का भी यही इंटरेस्ट हमेशा रहता है कि जो ये बच्चे हैं ये इनकी सेहत अच्छी रहे, ये पढ़ाई अच्छी तरह से करें, इनकी ज़िंदगी अच्छी बने, ये सक्सेसफुल हो जाए। तो हमारी यही दुआ रहेगी कि हर कोई बच्चा सक्सेसफुल हो। बड़गाम पुलिस की तरफ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश किया गया और जिसमें 3 मुलजमान को पकड़ा गया और 14 जो औरतें हैं उसमें उनको रेस्क्यू किया गया और जिनमें से कुछ नाबालिग भी हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शमीम अहमद भट्ट है जो कि डुबलीपोरा पार्थन में रहता है और उसके घर में मुसद्दिका इतलात पर एक छापा कार्रवाई की गई बड़गाम पुलिस ने और जिसका FIR नंबर 307/2022 के तहत दर्ज किया गया है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ इसमें मुतवक्का है। JK24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन आपके साथ हैं। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के 2-3 डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, PHE है, इरिगेशन है, म्यूनसिपल कमेटी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो हैं। हमारी एक ही डिमांड है, जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो 60,000 गिना जाता है, उनकी एक ही डिमांड मेन है जो पिछले 20 साल से हम यहाँ सड़कों पे चिल्लाते हैं, वो है SRO 64 के तहत हमारी रेगुलाइजेशन, जो हमारा हक बनता है 7 साल के बाद। गवर्नमेंट जो भी आई, चाहे वो साबका आई या आज की जो हुकूमत है, जो आज के हुक्मरान हैं या LG साहब हैं, सब उन्हें हमारे साथ एक मजाक बना के इस मसले को छोड़ा, किसी ने हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इस वक्त हमारा प्रोटेस्ट जो है जम्मू प्रोविंस के लिए, जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर जो हमारा है BC रोड जम्मू में, उनको इस वक्त 4था महीना चल रहा है कंटिन्यू प्रोटेस्ट हमारा जो है। और बीच में 4 बार बहुत बड़ी बड़ी रैलियां जम्मू में की, नाक में दम करके रखा है इस वक्त हमने सरकार को। LG साहब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। कोई ज़ाती दुश्मनी हमें इनके साथ नहीं है, किसी का हमारे साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है। हमारा मसला जो है वो वही देरीना है और हल तलब है और जायज़ मसला है। हम मांगते हैं इनको बार बार कि हमारी रेगुलाइजेशन जो है SRO 64 के तहत उसको शुरू किया जाए, हमें डेट बताई जाए। परसों 17 तारीख को हमने बाज़ाब्ता तौर जम्मू में पानी बंद किया था। पानी बंद होते ही उस वक्त सारे हमारे चीफ साहब, उनके SC, उनके XN सारे हमारे पास आ गए। उनको उस वक्त हमारी याद इसलिए आ गई जब लोगों ने उनको फिर बुलाया, लोगों ने फ़ोन किए कि पानी बंद क्यों हुआ। पानी इसलिए बंद हुआ, वो वजह थी हमारे चीफ इंजीनियर जम्मू, क्योंकि चीफ इंजीनियर जम्मू को हमारी वेजेस का पैसा जो है वो बाज़ाब्ता तौर हर महीने रिलीज़ होता है सरकार की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से। लेकिन उन्होंने एक ऐसा इशू बनाया है कि यहाँ मेरे डेली वेजर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने उन प्रोटेस्टर की जो है तनख्वाह, जो वेजेस है वो बंद करके रखी है। उसके बाद हमने उनको बोला था कि आप बाज़ाब्ता तौर एक अप्रोच करो, जो पेंडिंग वेजेस हमारी है 70, 75 महीने की, उसके लिए आप अप्रोच करो, हमें वो पेंडिंग वेजेस दिलाओ। उसके लिए भी चीफ साहब बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। हम मजबूर हो गए, हमने 17 तारीख को कंपनी बाग जम्मू का जो हमारा स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन, उसको हमने बंद किया। बंद जब हुआ उसके बाद सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हिल गया और बाज़ाब्ता तौर हमारे चीफ साहब ने फिर अप्रोच किया डिवीजनल कमिश्नर जम्मू को। इस वक्त जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है वो कंटिन्यू है। हड़ताल हमारी काम छोड़ हड़ताल, जिससे पानी बंद हुआ था जम्मू में, वो डिवीजनल कमिश्नर जम्मू क्या कहते हैं उनके साथ बात करके उनके कहने पे हमने पानी छोड़ा था। और हमारा PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट, जिसके हमारे टॉप लीडरशिप जो हमारी जम्मू की है, रवि हंस जी है, हुशार सिंह जी है, राजेंद्र जी ताज हैं, नवदीप जी हैं, मोहन लाल जी हैं, उनके साथ बाज़ाब्ता तौर एक नेगोशिएशन हो गया डिवीजनल कमिश्नर जम्मू के साथ, जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर भी थे। और हमने उनको क्लियर कट ये मैसेज उस वक्त दिया, अंदर जाकर भी और बाहर भी, अगर हमारे साथ गवर्नमेंट इंसाफ करती है, बाज़ाब्ता तौर SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन शुरू करती है, हम भी गवर्नमेंट को टाइम दे देंगे, दूसरे दिन हम अपनी हड़ताल को पोस्टपोन करेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये इसमें ले तो लाल करेंगे या इसमें किसी किस्म की भूल चूक इनसे हो गई, तो बाज़ाब्ता तौर हमारी हड़ताल जो है वो उसी तरीके से शुरू होगी और जम्मू का पानी फिर से बंद हो जाएगा। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो LG सरकार की हो। सर, हमारी डिमांड तो आप बखूबी जानते एक ही है
कि जिनको 7 साल कवर हो चुके हैं उनको रेगुलाइज किया SRO चौथ के तहत, मगर आज तक जो है कि आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं, मगर आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। तो इसके बावजूद भी LG साहब के साथ भी मीटिंग हमारी हुई है, प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग हुई है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। 30 तारीख तक हमारा लास्ट है कि 30 अक्टूबर तक हमारा टाइम है, अगर हो जाए मसला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बखूबी भी जानते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम, और इस वक्त मैं अंबरपुरा सुंबल रोड पे मौजूद हूं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो लगभग 20 साल जो है बीत चुके हैं। इस रोड को जो है मैग्नीमाइज किया जा चुका है, लगभग 20 साल पहले इसको मैग्नीमाइज किया गया, और तब से लेके आज तक अगर हम देखें 20 साल बीतने के बाद भी जो है इस रोड की हालत अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। यहाँ के लोग, और जो कि यहाँ से अगर हम देखें बांडीपोरा या हाजिन जो भी लोग जाते हैं, या श्रीनगर की अगर हम बात करें, जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनका कहना है कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा जो है तंग आ चुके हैं इस रोड से, क्योंकि लगातार जो है इस रोड की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। तमाम रोड्स जो है मैग्नीमाइज किए जा रहे हैं, इस रोड को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्या वजूहत है, क्यों नहीं जो है इसको कोई देख रहा है। अगरचे हम देखें यहाँ पे अगर हम हाल ही की बात करें तो तारजुआ जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो कंप्लीट की गई, उसको मैग्नीमाइज किया गया, लेकिन अगर हम इस रोड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है लोगों को सामने आ रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। और इस हवाले से बात करेंगे, मेरे साथ यहाँ के सरपंच, मुकामी सरपंच है इकबाल साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे वजूहत है क्यों इस रोड को जो है हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर हम देखें 20 साल हो चुके हैं इसको मैग्नीमाइज किया गया, 2000 में इसको जो है मैग्नीमाइज किया गया था, लेकिन तब से लेके आज तक क्यों इसको जो है ऐसे ही रखा गया है? बिल्कुल सर नदीम साहब, जहाँ तक आपकी बात है, ये अंबरपुरा टू हारी तार जो रोड चल रहा था इसका मॉनिटर कर रहे थे JKPCC। पिछले कई सालों से JKPCC इस रोड पे काम कर रहा था, कहीं पे उन्होंने कलवट बनाए, कहीं पे लाइनिंग दिया था, वाइडनिंग करना था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इस पे आए हैं जिन्होंने थोड़ा काम किया और बाद में चले गए हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि पीछे से हमें फंड्स नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम ये काम टेकअप नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र अल्लाह का, नेक्स्ट हाल ही में इसका एक टेंडर हो गया था, जो कि इसको मॉनिटरिंग तब DC साहिबा खुद कर रहे थी, उसका हम नहायत शुक्रगुजार है। और DDC हमारा जो हमारा DDC संगरुमा है इरफान हफीज़ लोन साहब, उसने उस पर फॉलो अप ज़्यादा किया है, उसने बहुत मेहनत की, मिलजुल के पिया रहा है समय। तो शुक्र अल्लाह का इस पर एक टेंडर हो गया था, जो कि नए कॉन्ट्रैक्टर हमारे आया है, बहुत अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन इसकी इनाग्रेशन भी हुई है, DC में हम खुद यहाँ पे आए हैं, तब से लेकर आज तक 10 दिन और बीत गए हैं। बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि आज तक ये अभी टेकअप नहीं हुआ है। कई जगहों पे उन्होंने काम स्टार्ट किया है, कुछ ही दिनों में यूँ ही उन्होंने कुछ खाक बाजरी या नालमक हम बोलते हैं उसको, उन्होंने कुछ गाड़ी डाली है और बाद में वो आज तक रुक पड़े हैं। पता नहीं है, बहुत सारे कांटेक्ट करने की हमें कोशिश की, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा एयरपोर्ट भी मैग्नीमाइजेशन चल रहा है, हम उसी में बिजी है। लेकिन आने वाले कल में पता चल जाएगा। जहाँ तक उनका कहना है कि 2-4 दिनों में इंशाल्लाह, उनका कहना है कि 2-4 दिनों में हम इस पर काम फिल फोर्स स्टार्ट करेंगे। और कहना यह है कि ये मैग्नीमाइज की जहाँ तक बात है, 2002 में मैं तब छोटा ही था, मुझे पूरा याद है, 2002 में उन्होंने ये रोड अंबरपुरा से लेकर हारी तार तक मैग्नीमाइजेशन किया है। अब उसमें पार वाला साइड जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को पटे नहीं हो रहा, वो बांडीपुरा को हो रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। वो कौन मॉनिटर कर रहा है, उसको कौन सा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। जहाँ तक अंबरपुरा और हारी तार की बात है, ये 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कहने में आता है 8.5 करोड़ रुपए। ये सुनते हुए कम से कम हमें 8 साल हो गए हैं। ये 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 8.5 करोड़ का रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना पड़ता है कि आज तक मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे उन्होंने 1 करोड़ रुपए यूटिलाइज किया है। जैसे कि आपने खुद देखा है कि हमारी रोड की खस्ता हाली क्या है, लोगों को चलना दुश्वार बन गया है। हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन से गए हैं, उनसे बात की है, उनसे कांटेक्ट किया है, वो खुद यहाँ आए हैं, मैडम साहिबा भी आए, उन्होंने इनाग्रेशन की, तब से लेकर आज तक भी 10 दिन गुजर गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज भी कहना पड़ता है कि अभी तक काम टेकअप नहीं हुआ है। अब हम आपके मसादत से, आपके माध्यम से DGM साहब से ये बात पहुंचानी चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात पहुंचनी चाहिए और DC मैम से ये बात पहुंचनी चाहिए। इनाग्रेशन भी हुई है, लेकिन आज तक टेकअप नहीं हुआ। इस पे फिल फोर काम होना चाहिए, क्योंकि अब विंटर का सीज़न भी आने वाला है। बिल्कुल, अगर इससे पहले ये टेकअप ना हुआ तो लग रहा है कि अगले साल तक इसको ऐसे ही फिर पेंडिंग ही रह जाएगा। तो हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि ये फिल फोर टेकअप होना चाहिए। फिक्र पे मे वो हमेशा शहमत ती जान सोन पान बे जान गाड़न ये मे बासान हिंदुस्तान के नक्श पे वलित
मे बसान हिंदुस्तान के नक्शस मज यह रोड टोटल ये कुन कस्म न प्रसज न कह ओत्र आया कुस्तमत अद गसान कन ये कन डोल पल त्र तारज पे हजन तम तारज पे गुंजागीर पे संबल ठीक रोड तारज पे वया शाहगुन यह सोरे टोटल खत्म डिमांड क्या बस यह गोस शेर बे क्या गोस बे कुछ डिमांड जनाब प्रॉब्लम कत रोडस अगर वो यह हद से ज्यादा वो तकरीबन पतम कह वरी कंटिन्यू करान गुजारिश मेहरबानी सिर्फ पतमी फिर आये DC साहब तोर हालांकि तम कमिटमेंट कर्म दिसंबरस तन कम से कम करो ये दोब वोब मगर कहें बासान ये नफर जो काम कर क्या कर नफर आसान ठेकेदार साहब नफर ये थोम सह क्या कर पतमी फिर इरफान हफीज लोन सिर्फ लगमुत होमन इलाकन कुन युकुन तमिस तवज्जो कह DC साहबस यह पतम इलाक लास्ट बारामूला शायद तवे युकुन तवज्जो कम शायद मेहरबानी तो मेहरबानी हत मे गाड़ आसान अनम कड़म फस्ट पे तथ मसा मसा नान वो रेत कह तथ बेहान टार गोड़े टार तथ मकलान गोड़े मसल सोमो वाल माना नेरन 15 रुपये सो नद खट टू सोपोर मगर यम 40 बहान यह रोडस खराब नेरो न तेल अत मे आम इंसान सफ़र करान बाकी कहें इस आम इंसान पे गाड़ तम करान मगर आम इंसान सफ़र करान तो सख्त से सख्त सांबा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज लगातार जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आपको बताते चले कि हड़ताल पर बैठने का कारण ये है कि पिछले 10 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई है और उन्होंने अपना ये विरोध प्रदर्शन जताते हुए सांबा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में ताला जड़ दिया है और लगातार ताला जो है वो पिछले कई दिनों से जड़ा गया है, लेकिन अभी तक जो है वो इन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज का मसला हल नहीं हो रहा और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती हम ये ताला नहीं खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करें इन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे थे और वो स्पोर्ट्स काउंसिल के अधीन काम कर रहे हैं और जिसमें कुछ सफाई कर्मचारी हैं या कुछ सिक्योरिटी वाले हैं या 4th क्लास एम्प्लॉय जो यहां पर काम कर रहे हैं जो पीएन का भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मसला है अब लगातार गंभीर होता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से स्टेडियम में ताला लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आज स्पोर्ट्स काउंसिल विभाग के अधिकारियों की बात करें तो आज वो मध्यस्थता का दौर निकालने के लिए यहां पर पहुंचे, ताला खुलवाने के लिए पहुंचे, लेकिन इन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ने उनकी नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती हम ये ताला नहीं खोलेंगे। आपको बता दूं कि यहां पर जैसे ही तमाम अधिकारी स्पोर्ट्स काउंसिल के यहां पहुंचे, जिसमें डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की बात करें वो भी मौके पर पहुंचे, तो यहां पर गहमागहमी देखने को मिली, हंगामा यहां पर देखने को मिला, आपसी बहस देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं इनका स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे हैं और कॉन्ट्रैक्टर ही इनकी सैलरी देगा। लेकिन इन तमाम एम्प्लॉयज ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि उसके बिल जो वो पास नहीं हो रहे, जब वो अकाउंट सेक्शन में बिल भेजते हैं तो उसके बिल पास नहीं किए जाते, क्या किसी कमीशन के लिए ये जो वो हांकते नजर आ रहे हैं कि अगर कमीशन मिलता है तो हम इनके बिल पास करेंगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो वो लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसके थ्रू ये तमाम एम्प्लॉयज लगे हैं उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और अब इनकी तरफ से भी ये जो सफाई है ये पेश की गई है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्या कुछ इसका आउटपुट निकलता है, क्योंकि आउटपुट निकलना काफी ज्यादा जरूरी है। ये तमाम एम्प्लॉयज जो वो सफर कर रहे हैं आज 10 महीनों से, इनके घर पर जो सिस्टम है वो पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर चुका है। कुछ ऐसे इसमें एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, नहीं दे पा रहे, उधार उठाकर स्कूल की फीस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मसला हल नहीं हो पा रहा। लेकिन अब जिस तरह से गहमागहमी यहाँ पर देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला और तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो भी इन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के समर्थन में आए हैं और खासतौर पर अगर जो खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो वो भी यहाँ पर सफर कर रहे हैं, दूर दूर से वो खेलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है और वो मायूस होकर घर चले जाते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज का साफ तौर पर कहना है कि हमारा भी मन नहीं कर रहा कि हम इनको जो वो सफर करने के लिए मजबूर करें, इन तमाम बच्चों को जो खेलने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा हक हमें नहीं मिल रहा, जिसको लेकर हम हर जगह अपना दरवाजा खटखटा रहे हैं। सेक्रेटरी नुजत गुल की बात करें, उनके तक ये बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। अब ये कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई लेना देना इन एम्प्लॉयज के साथ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वही इनकी तनख्वाह देगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जा रहा है, मीटिंग होगी, क्या कुछ उसमें चीजें सामने आती है तभी ये सारी बातें जो वो क्लियर होगी। लेकिन अभी भी लगातार सफर कर रहे हैं तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो सांबा स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के अधीन ये स्टेडियम है, लेकिन तनख्वाह के लिए ये दरबदर हो रहे हैं। अब देखना ये कि क्या कुछ इसमें आउटपुट निकलती है आने वाले दिनों में।
फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जिगरो 24/7 न्यूज़ के लिए।